नमस्कार, आप देख रहे हो हॉर्नबिल टीवी भारत। नेपाल में हाल ही में भड़की हिंसा के बीच एक राहत भरी खबर अयोध्या से सामने आई है। जानकारी के अनुसार नेपाल में चल रही हिंसा के दौरान अयोध्या के 9 श्रद्धालु वहां फंस गए थे। हालांकि अब 9 में से 3 श्रद्धालु सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं, जबकि बाकी 6 श्रद्धालु नेपाल में सुरक्षित और लौटने वालों में से सुशील राजपाल, विकास गुप्ता और अनूप सिंह शामिल हैं। अनूप सिंह ने नेपालगंज मार्ग से भारत में प्रवेश कर सुरक्षित वापसी की। परिजनों ने इन श्रद्धालुओं की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार से गुहार लगाई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने सक्रियता दिखाते हुए जरूरी व्यवस्था की और 3 श्रद्धालुओं की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करवाई। सरकार की कोशिश अभी भी जारी है ताकि श्रद्धालु जल्द से जल्द सुरक्षित भारत लौट सके। हर हर महादेव। बाबा की अतूट कृपा, बाबा की दया दृष्टि हमेशा बनी हुई थी। जब हम लोग यात्रा करके लौट रहे थे तो नेपाल के बॉर्डर हिल्सा पे हम लोग जब पहुंचे तो पता चला कि नेपाल की स्थिति बड़ी खराब है और आगजनी हो गई है, पूरा फूंक दिया गया है, नगर निगम फूंक गया, आरटीओ ऑफिस फूंक गए, टोल प्लाजा वगैरह सब फूंक दिए गए नेपालगंज में। तो हम लोग को नेपालगंज रास्ते से जाना था तो मन बड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन बाबा की कृपा से हमारे देश की सरकार, मोदी जी की बड़ी अपार हम लोग के ऊपर कृपा दृष्टि बनी हुई है। हम लोगों ने पीएमओ ऑफिस में फ़ोन किया, एम्बेसी में फ़ोन किया, तो उन्होंने जो है हम लोग को आश्वासन दिया कि आप किसी भी तरीके के लिए घबराइए नहीं, आपकी पूरी व्यवस्था होगी। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से नेक्स्ट डे नेपाल सरकार ने आपस में ही कुछ सहमति बनाई, आर्मी को टेक ओवर किया, तो 11 तारीख को हम लोग का फ्लाई स्टार्ट हो गया और हम लोग पहुंचे सिमिकोट। आपने वहाँ क्या ऐसा मंजर देखा जो डरावना हो? कल जब हम लोग लौट रहे थे तो लोग पत्थरबाजी भी कर रहे थे, तो हम लोग को बहुत जल्दी वहां से निकलना था। तो जब हम नेपालगंज पहुंचे तो 5 बजे कर्फ्यू लग जाता है। कर्फ्यू की परिस्थिति में भक्त लोग घबराए हुए थे, जैसे तैसे करके वो वहां से निकले और ये ईश्वर की बड़ी कृपा थी कि हम लोग भक्तों को कुछ आहत नहीं हुई। लेकिन नेपाल की स्थिति नेपालगंज में ही हम लोगों ने देखा, काफी जगहों पे पूरा फूंक दिया गया था। जब इन लोग हिल्सा पहुंचे और जानकारी मिली कि नेपाल में एकदम त्रासदी मची हुई है और यात्रा में रोक दी गई है, कल के आने के लिए कुछ सुविधा नहीं है, कोई साधन नहीं मिल रहा है, तो बड़ी चिंता हुई। मेरी प्रथम दृष्टि से मैंने सोचा कि मैं अपने जिलाधिकारी को इससे अवगत करा दूं, जिससे कल को कोई बात ये न रहे कि आपने बताया नहीं। जिलाधिकारी ने उसको पूर्णतः संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेने के साथ मुझसे पूरी ब्रीफिंग ली, एक एक श्रद्धालुओं का अयोध्या का नाम पूछा, सबका मोबाइल नंबर, सबका एड्रेस, उन्होंने सबको सकुशल क्षेम की जानकारी ली। मुझसे डीएम साहब लगातार वार्तालाप में थे, मिनट टू मिनट मुझसे पूछते रहते ये लोग कहाँ हैं, फोटो के द्वारा मैं उनको अपडेट भी देता रहा। जिलाधिकारी मुझसे मिनट टू मिनट थे, उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन आपकी पूर्णतः मदद कर रहा है। और एक चीज कहूंगा मेरे मन में है मोदी जी के प्रति, वो अभिनंदन बुला सकते हैं पाकिस्तान से, ये तो भारत के और अयोध्या के श्रद्धालु हैं, इनको कैसे मोदी जी छोड़ देंगे? भले परिवार चिंतित था, पर मोदी जी की जितनी सराहना की जाए। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में भारी बारिश के से किसानों की सोयाबीन समेत तमाम फसल की बर्बाद हो गई। इसी के लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को सलाना क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने कारिया गांव में जाकर किसानों के खेतों से का निरीक्षण किया और सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने खेत में खड़े किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सीधे सुनी और आश्वासन दिया कि फसल नुकसान का बोझ किसानों पर नहीं डाला जाएगा। उन्होंने कहा है कि जहां जहां फसलें बर्बाद हुई है वहां सर्वे कराकर जल्द मुआवजा दिया जाएगा। सलाना के कई किसानों ने बताया कि लगातार बारिश से खेतों में बारी खड़ी सोयाबीन की फसलें पानी में डूब गई। दर्जनों बीघा में खड़ी फसलें पूरी तरह चपेट हो गई है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को तत्काल राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हर किसान को राहत राशि समय पर मिलेगी। डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरे में किसानों में राहत और विश्वास का संचार किया है कि मुसीबत की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है।
भारत माता की, भारत माता की। आज मैं रतलाम जिले के सेलाना के करिया गांव में आया हूं और जहां मेरे साथ माननीय विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी, हमारे सारे नेताओं के साथ किसानों से भी बात की। करिया गांव, आबा गांव, जो गांव है, हमने कहा कि किसी भी स्थान पर अगर ये बात मुझे बताई गई कि सेलाना में 75% से ज़्यादा बारिश हुई है और बारिश होने के कारण से स्वाभाविक रूप से कई जगह फसल पानी के कारण से गल गई है। तो जहां फसल का नुकसान हुआ वहाँ सर्वे करा के प्राकृतिक आपदा के दृष्टि से उन सबको इनकी हमारे किसान भाइयों के लिए सरकार साथ खड़ी है और किसी हालत में अगर किसी का भी नुकसान हुआ तो सरकार उसको उसकी राहत की राशि देगी, मुआवजा देगी। मैंने कलेक्टर को बताया है कि अभी इसके बाद मैं और भी स्थान पे जाने वाला हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से जितना हमारा रकबा है और जितने प्रकार से जो बढ़ता भी जा रहा है उसको कमोबेश उस तरह से हम उसकी पूरी मदद भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारे सिंचाई के साधन बढ़ने के साथ जो रकबा बढ़ेगा तो दोनों तरह से उसको मैनेज भी कर रहे हैं कि हर हालत में हम सारे साथ प्राकृतिक आपदाओं के कारण से किसानों की फसलों के लिए भी कहीं पीला मोजेक सोयाबीन के माध्यम से, कहीं ज्यादा पानी गिरने से कुछ खेत के हिस्सों में कहीं नुकसान हुआ किसानों का। तो हमने कहा है, पूरे प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों से कहा है, पूरे प्रदेश में सर्वे करो, कहीं पर भी किसानों की कोई तकलीफ हुई सरकार उसकी भरपाई करेगी। सरकार उन किसानों के साथ खड़ी हुई है। हमारी सरकार तो किसान हितैषी सरकार। हमने अपने इस प्रत्येक कदम पर सदैव किसान और किसान से जुड़ी हुई सारी योजनाओं को आगे किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज झाबुआ जिले के पेटलावथ में विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ और बड़ी घोषणाएं करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने गुजरात सीमा पर माही नदी किनारे स्थित प्राचीन श्रृंगेश्वर मंदिर के सौंदर्यीकरण और घाट निर्माण के लिए 6.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही उन्होंने राजगढ़, पाड़ा, रानापुर, पिटोल और NH-47 धाटी गांव फटे में उमरकोट भालासा रायपुरिया मार्ग को 2 लेन करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान राज्य के 53.48 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को 320.89 करोड़ रुपए और 31 लाख से अधिक महिलाओं को गैस सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 48 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए। इसके साथ ही 1.26 करोड़ लड़ली बहनों को 28वीं किस्त के रूप में 1541 करोड़ रुपए की डीबीटी राशि भी अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि आने वाले वर्षों में लड़ली बहनों को मिलने वाली राशि में और बढ़ोतरी की जाएगी। चलिए सुनते हैं इस मौके पर क्या बोले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। आज सड़कें बनी है, बिजली मिल रही है, पानी की योजनाएं चल रही है, सिंचाई के साधन बढ़ रहे हैं। हमारे किसान भी सभी क्षेत्रों में मेहनत करके अपने बलबूते पे पहचान बना रहे हैं। ऐसे में पहली बार अपने घर के किसानों को मोदी जी के माध्यम से किसान सम्मान निधि भी मिली। बताओ किस किस को मिली, हाथ खड़े करना भाइयों। जैसे लाडली बहना, हाथ खड़े करो, किन किन को मिलते हैं अपनी लाडली बहना। यह हमारी सरकार की नीयत है, हमारी बहनों के जीवन में उनको कष्ट आए तो उनकी मदद करना। आज 5 लाख से ज्यादा तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 65 लाख ग्रामीण बहनें हमारे बीच जुड़ी है। बहनों, आपके जीवन में हमने तो कहा है, आपको सबको निमंत्रण दे रहा हूं। यही पेटलावत के पास दत्ती गांव में आप कपास उगाते हो। किसान की कपास की ताकत बढ़ाने के लिए, खेत में कपास की कीमत को बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी आ रहे हैं आपके बीच में। जोरदार अभिनंदन करें अपने पेटलावत झाबुआ में। 17 तारीख के दिन
आज अपने इसी झाबुआ के अंदर ऐतिहासिक भूमि पूजन होगा और कुछ दिनों बाद आपके झाबुआ में भी मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करने आने वाला हूं। जोरदार अभिनंदन हो। मेडिकल कॉलेज झाबुआ के अंदर मिलने वाला है। और ऐसे में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारी बहन निर्मला भूरिया जी और सांसद ने कुछ चीजें मांगी। आपने कहा कि पेटलावद में सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड बनना चाहिए क्या? इस देश के सबसे बड़े नेता और दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय व्यक्तित्व के धनी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, आज उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा हुआ है। विश्व के कोई भी मंच पे कितने नेता बैठ जाए। लखीमपुर खीरी में हाल ही में आई बाढ़ और खाद्य संकट को लेकर अब सियासत तेज होती दिख रही है। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा तेनी ने सरकार के जल शक्ति मंत्री और कृषि मंत्री पर तीखा हमला बोला है। टेनी ने कहा है कि एक तरफ मंत्री दावा कर रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है, जबकि जमीनी हकीकत है कि किसानों को खाद के लिए लंबी लाइनों में लगाना पड़ रहा है। दूसरी ओर सैकड़ों गांव बाढ़ से तबाह हो गए हैं, लेकिन दौरे पर आए मंत्री कह रहे हैं कि जिले में बाढ़ है ही नहीं। टेनी ने तांच कसते हुए कहा, लगता है मंत्री जी को दौरे के दौरान बाढ़ दिखाई ही नहीं दी। टेनी का यह बयान लखीमपुर खीरी की ग्रामीण परेशानियों और प्रशासनिक दबाव के बीच बढ़ते फसलों को उजागर करता है। इस बयान के बाद अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है और सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई जमीनी हालत की सही रिपोर्टिंग हो रही है या सब कुछ सिर्फ कागजों पर ठीक है। कई बार हम लोग देखते हैं अफवाहें फैला रहे हैं कि हमारे मंत्री कह दिए कि खाद बहुत है जिले में। भाई कौन मंत्री हमारा कह दिया? कोई कहा है क्या? अब भाई कहा होगा तो वो जाने, क्योंकि एक और मंत्री है कहेंगे लखीमपुर में बाढ़ है नहीं, बताओ। और रेल बाढ़ है कारण नहीं चल पा रही। तो ऐसे लोग हैं। अब ऐसे लोगों के ऊपर हम नहीं कुछ टिप्पणी करना चाहते, इनको सोच समझ के बोलना चाहिए। बहुत सारे लोगों को किट बांटी जाती है, तो काहे के लिए किट बांटी जाएगी? बाढ़ नहीं तो किट काहे बांटोगे? लेकिन ये है कि वो वहां नहीं गए जहां पर शिलान्यास किए थे, वहां बाढ़ बहुत तगड़ी थी, इसलिए वहां नहीं गए। तो ऐसे जो लोग हैं जो अफवाहें फैलाने का प्रयास करते, इनका उद्देश्य कुछ और होगा। जैसे अभी बताए आपने कि महापंचायत रेल के, तो रेल में कौन चीज मांग रहे? भाई ब्रॉड गेज का सर्वे चल रहा है, छोटी लाइन ऑलरेडी है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से एक बड़ी खबर, जहां गंगाघाट थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 कुख्यात इनामी डकैतों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों बदमाश हाल ही में गंगाघाट के दाखतार कॉलोनी में हुई लाखों की लूट की वारदात में शामिल थे। पुलिस की एसओजी टीम और गंगाघाट पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान हुई मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पेट में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुक्रवार रात करीब 8:50 को गंगाघाट पुलिस व एसओजी की टीम गंग निखेड़ा मोड़ पर वाहनों के चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 संदिग्धों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने रोकने की बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में बदमाशों ने अपनी पहचान सत बहादुर उर्फ पंडा निवासी दलमाओ रायबरेली और वीरेंद्र उर्फ नानकू यादव निवासी जेल रोड मेंढा रायबरेली के रूप में बताए। इनके पास से पुलिस ने 7 लाख रुपए नगद, करीब 2 लाख रुपए के जेवरेट लूटी गई, लाइसेंसी रिवॉल्वर, एक तमंचा, मोबाइल और बाइक बरामद की है। इन बदमाशों ने 9 सितंबर को दागतार कॉलोनी में एक घर में
घुसकर महिलाओं को बंधक बनाते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। सीओ सिटी दीपक यादव ने बताया कि इस केस से जुड़े 2 अन्य बदमाशों को पहले ही गिरफ्तार किया चुका है और अब इन 2 की गिरफ्तारी में पूरा केस सुलझा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाशों के खिलाफ उन्नाव और रायबरेली में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है और इनकी गिरफ्तारी से इलाके में अपराध पर अहम लगम लगेगी। चलिए सुनते हैं इस मुठभेड़ पर क्या कहा उन्नाव और एसएसपी अखिलेश यादव ने। आज दिनांक 12 सितंबर को रात में 9 बजे थाना गंगा घाट पुलिस और एसओजी की टीम द्वारा गंगा घाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत गदनी खेड़ा पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक संदिग्ध वाहन पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा वाहन न रोक करके पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। जवाबी आत्मरक्षा कार्रवाई में दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी। पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि ये दोनों अभियुक्त, जिसमें एक का नाम ननपुर वीरेंद्र यादव निवासी रायबरेली का रहने वाला है, दूसरा संत बहादुर निवासी रायबरेली का रहने वाला था। ये दोनों अभियुक्त जो 9 सितंबर को थाना गंगा घाट क्षेत्र में महिलाओं को बंधक बना करके लूट हुई थी, उस घटना में ये दोनों शामिल थे। इसके संबंध में थाना गंगा घाट पर मुकदमा अपराध संख्या 549/25 पंजीकृत है। इन दोनों अभियुक्तों के ऊपर 50,000 का इनाम भी था। इन दोनों अभियुक्तों के पास से लूटी हुई रिवाल्वर, 7 लाख रुपए नकद और लूटे गए जेवर, सोने चांदी के बरामद किए गए हैं। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की गई है। इनके पास से एक अदद तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस भी बरामद किए गए हैं और इनको इलाज हेतु सीएससी एडमिट कराया गया है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सुनीता फिलिप्स के खिलाफ मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसकी वजह से एक छात्र ने आत्महत्या का प्रयास किया। मेडिकल छात्र शुभम पांडे के आत्महत्या की कोशिश के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पहले छात्रों ने मेडिकल कॉलेज गेट के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने जिलाधिकारी आवास तक पैदल मार्च किया और वहां भी नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों की मांग है कि प्रिंसिपल डॉक्टर सुनीता फिलिप्स को तत्काल सस्पेंड किया जाए। विरोध कर रहे छात्रों ने डीएम बाहर आओ और प्रिंसिपल हटाओ जैसे नारे लगाए। मौके पर एडीएम, एसडीएम और एडीएसपी सहित आला अधिकारी भी पहुंच गए। फिलहाल छात्र कॉलेज गेट के बाहर डटे हुए हैं और प्रशासन व प्रबंधन के बीच बातचीत की कोशिश जारी है। धरने में बैठे हैं, इस प्रकरण में आपका क्या कहना और क्या घटना घटी उसके बारे में आप बताएं। मैं डॉक्टर स्मिता फिलिप, प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज। आज हमको दोपहर में ये एक शिकायत आई एक बच्चे से लिखित रूप में कि एक दूसरा बच्चा, उन्हीं के क्लास के एक दूसरा बच्चा उसको धमकियां दे रहा है कि उसको कॉलेज नहीं आने देंगे, उसको धमकी दे रहे थे। तो हमने दोनों बच्चों को, एक ही बैच के दोनों बच्चों को हमने बात करवाया और पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। तो जब इस प्रॉब्लम का हमने डिस्कशन किया तो ये पता चला कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को धमकी दिया है। तो जिस बच्चे ने धमकी दिया है उस बच्चे को हमने कहा था कि उनके पेरेंट्स को वो बुलाया जाए और उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। उसी के वजह से उस बच्चे ने मानसिक तनाव में आके एक खुदकुशी करने का एक अटेम्प्ट किया है और ये भी पता चलते हुए बच्चे को अस्पताल भेजा गया। हम अपने आवास से अस्पताल में आए, उसको देखा और उसका जो भी है वो अब के लिए स्टेबल है। और फिर बच्चे वहाँ पर बाहर, अस्पताल के बाहर रोड पे धरना पे बैठ गए और वहाँ पर भी बच्चों के साथ बात करने के लिए 3-4 बार गए थे एसडीएम मैम के साथ, लेकिन मैम और हमको दोनों को बच्चों के साथ बात ही नहीं करने दिया दूसरे लोगों ने, और बच्चों से बात ही नहीं हो पाई। तो हम चाह रहे हैं कि हम बार बार जाएं बच्चों से, हम चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए
और हम बार बार चाहते हैं कि हम बच्चों के पास जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व करें। मेरा नाम अजय यादव है, मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ और जो स्टूडेंट है जिसने अटेम्प्ट किया सुसाइड के लिए वो मेरा जूनियर है, थर्ड सेमेस्टर में है। उसका ये था कि उसको फाइन के लिए 5,000 रुपये फाइन और उसको बार बार सस्पेंड कर दिया जा रहा था छोटी छोटी बातों के लिए, और सारे बच्चे परेशान हैं। इसी के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। उसने सुसाइड किया है, ये बहुत बड़ी हम लोग के लिए हमेशा के ये हरासमेंट जो होता है इसके लिए हम कब तक जाएंगे। उसने आत्महत्या का प्रयास इसलिए क्योंकि उसे बार बार प्रताड़ित किया जाता, छोटी छोटी बातों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता था और उसको 5,000 रुपये फाइन किसी बात के लिए, छोटी सी बात के लिए, और ज्यादा कोई मैटर नहीं रहता है तो उसके लिए सस्पेंड कर देते हैं। अभी जो बच्चे 15 अगस्त को कहीं भी कोई इमरजेंसी काम आ गया, छुट्टी हो गई, एब्सेंट हो गए, उनको 1 हफ्ते के लिए एब्सेंट कर दिया गया। कॉलेज मैनेजमेंट हमारी जो प्री मैनेजमेंट है सारे। इस वक्त की बड़ी खबर, सनसनीखेज खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां थाना अगोटा क्षेत्र के गांव बड़ी घड़िया में एक युवक की छत पर सोते समय गला रेतकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान नन के रूप में हुई है, जो पैसे से लेकर से हलवाई था। सुबह जब उसकी पत्नी नींद से जगी तो उसने नाना का शव लहलुहान हालत में छत पर पड़ा देखा, जिसके बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। हत्या धारदार हथियार से की गई है और हत्यारे वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साबुत छुड़ाने का काम शुरू किया गया है। गांव में इस निर्मम हत्याकांड के बाद दहशत का माहौल है। पुलिस का हत्या के पीछे के कारणों और संभावित आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस के अनुसार जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। मामले की गंभीरता से जांच जारी है। चलिए सुनते हैं इस पर क्या कहना है बुलंदशहर के एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने क्या कहा। थाना अगोता के ग्राम गढ़िया में एक व्यक्ति जिसका नाम नानक है, जिसकी उम्र करीब 32 वर्ष है, घर में सोते समय उसकी हत्या कर दी गई। मौके पे थाना पुलिस के द्वारा मेरे साथ मौके का निरीक्षण किया गया। प्रथम दृष्टिया यह प्रतीत होता है कि उसकी हत्या जो है किसी मोटे धारदार हथियार से गले पे वार करने के कारण हुई है। शव का जो है फील्ड यूनिट द्वारा जो है निरीक्षण किया गया। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पीएम के लिए भेजा जा रहा है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई। सीतापुर जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक तालाब में मछली मार रहे मछुआरे के जाल में एक विशालकाय मगरमच्छ फंस गया। घटना थाना टम्बोर क्षेत्र के दयो डेढ़ ही डी गांव की है। जब मछुआरे ने अपने जाल में खींचा तो उसमें एक जिंदा मगरमच्छ फंसा हुआ था, जिससे देखकर आसपास के ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए मगरमच्छ को सुरक्षित जाल से बाहर निकला और रस्सियों से बांधकर एक घर के बाहर रख दिया गया। सूचना पर वन रक्षक इंद्रबली अपने सहयोगी राम खेलावान के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को ई रिक्शा में लादकर मानपुर स्थित सरदा नदी में सुरक्षित छोड़ा गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ दिनों से पहले इलाके में 2 मगरमच्छों का देखा गया था। हालांकि एक को पकड़ लिया गया है, लेकिन दूसरे मगरमच्छ के चलते गांव में अब भी दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की टीम का कहना है कि क्षेत्र में और भी मगरमच्छ होने की आशंका देखते हुए निगरानी बढ़ती हुई है। चलिए सुनते हैं क्या कहा है इस मामले पर। अखिल भाईजान तनु को उठांग और कह दो यू अगर 23 साल बे फांसी देखो आगे आ जाओ रे बजाओ ए भैया बजाओ त्रिकाल बांध ले और कौन बन जाओ कौन लगा ना भाई साहब क्या नाम आपका? हमारा इंद्रबली नाम है। इंद्रबली कौन से विभाग से आप हैं? मैं फॉरेस्ट वन विभाग से हूँ। फॉरेस्ट वन विभाग से हूँ। अभी जो मगरमच्छ देखा गया था डेवरेडी में जी, ग्रामीणों ने पकड़ा भी था, आपको सूचना मिली थी जी। तो और ग्रामीणों के अंदर ये भी भय बना हुआ कि एक दूसरा भी था,
क्या बताएंगे इसके बारे में आप? अब दूसरा अगर है तो इसी तरह से वो भी पकड़ा जाएगा, नदी में लाया जाएगा। क्योंकि ये तो ग्रामीणों के माध्यम से पकड़ा गया। तो ग्रामीण रात में था, जब हम लोगों को सूचना मिली मैं तुरंत तत्काल आकर के इसके साथ कार्रवाई की। जी जी। तो इसको अभी आपने कहाँ छोड़ा है, किस जगह छोड़ा है आपने मैं इसको? मानपुर के पास नदी में छोड़ दिया हूँ। अच्छा, किस चीज़ से आप लेके आए थे? ऑटो से। ऑटो आप ही का था क्या? नहीं, किराए से लेकर के। अच्छा, किराए के ऑटो से लेके आए हैं। जी। जो दूसरा है वो भी वहीं गांव के तलिया तालाब में कहीं दिखा है। अगर है दिखा तो उसके लिए आप क्या करेंगे आगे? आपने कुछ विचार बनाया है उसको कैसे क्या करेंगे? पकड़ाया जाएगा, अगर कम पानी में है तो पानी निकलवा करके पकड़ाया जाएगा। क्या नाम आपका भैया? इंद्रबली वन रक्षक। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़े हर खबरों के लिए देखते रहे हॉर्नबिल टीवी भारत।